हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजेमार के 14th यूज के बारे में। और वो क्या है, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट इजेमार एबल टू वी1 देन ऑब्जेक्ट। कर्ता कुछ करने के योग्य है या कर्ता कुछ करने में सक्षम है। जैसे मैं इंग्लिश सीखने के योग्य हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने के योग्य हूं, मैं नया बिजनेस शुरू करने के योग्य हूं, वह नौकरी करने के योग्य है, मैं लोगों को मोटिवेट करने के योग्य हूं। या कर्ता कुछ करने में सक्षम है। जैसे मैं गाने गाने में सक्षम हूं, मैं लोगों को पढ़ाने में सक्षम हूं, मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम हूं, मैं पैसा कमाने में सक्षम हूं, वो सुबह जल्दी उठने में सक्षम है। जैसे वह लोगों को कन्विंस करने में सक्षम है, वह बिजनेस करने में सक्षम है, वह अपने आप को डेवलप करने में सक्षम है। सो कर्ता कुछ करने के योग्य है या कर्ता कुछ करने में सक्षम है, ये दोनों ही कंडीशन में हम लोग इजेमार एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे यहां पर स्ट्रक्चर है, मैं बाजार जाने में सक्षम हूं, सो आई एम एबल टू गो टू मार्केट। वह इंग्लिश पढ़ाने के योग्य है, ही इज एबल टू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के योग्य हूं, आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश। इलेक्ट्रीशियन पंखा रिपेयर करने के योग्य है, इलेक्ट्रीशियन इज एबल टू रिपेयर फैन। मैं उसे समझाने के योग्य हूं, आई एम एबल टू एक्सप्लेन हिम। वह मुझे इंस्पायर करने में सक्षम है, सो ही इज एबल टू इंस्पायर मी। मैं कमरा साफ करने में सक्षम हूं, सो आई एम एबल टू क्लीन द रूम। वे अपने आप को मोटिवेट करने में सक्षम है, सो दे आर एबल टू मोटिवेट themselves। जैसे मैं नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हूं, सो आई एम एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वह मेरी मदद करने के योग्य है, ही इज एबल टू हेल्प मी। मैं उसको सपोर्ट करने के योग्य हूं, आई एम एबल टू सपोर्ट हिम। ऐसे आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। एक के 5 भी बनाकर देखते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीखने में सक्षम हूं, सो आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने में सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीखने में सक्षम हूं? एम आई एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने में सक्षम क्यों हूं? वाई एम आई एबल टू लर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश सीखने में सक्षम है? सो हु इज एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में योग्य हूं या मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम हूं, सो आई एम एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। क्या मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम हूं? तो एम आई एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम क्यों हूं? वाई एम आई एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। और कौन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम है? सो हु इज एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। जैसे राम गाना गाने में सक्षम है, सो राम इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाने में सक्षम नहीं है, सो राम इज नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गाने में सक्षम है? सो इज राम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाने में सक्षम क्यों है? वाई इज राम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गाने में सक्षम है? सो हु इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। वह पैसे कमाने के योग्य है, उसमें क्वालिटीज ही इतनी है कि वो पैसे कमाने के योग्य है, सो ही इज एबल टू अर्न मनी। वो पैसे कमाने योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू अर्न मनी। क्या वो पैसे कमाने योग्य है? इज ही एबल टू अर्न मनी। वो पैसे कमाने योग्य क्यों है? सो व्हाई इज ही एबल टू अर्न मनी। और कौन पैसे कमाने योग्य है? सो हु इज एबल टू अर्न मनी। वो फैन रिपेयर करने योग्य है, सो ही इज एबल टू रिपेयर फैन। वो फैन रिपेयर करने योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू रिपेयर फैन। क्या वो फैन रिपेयर करने योग्य है? इज ही एबल टू रिपेयर फैन। वो फैन रिपेयर करने योग्य क्यों है? सो व्हाई इज ही एबल टू रिपेयर फैन। और कौन फैन रिपेयर करने योग्य है? सो हु इज एबल टू रिपेयर फैन। गाइस, अब ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और आप सीखते ही चले जाएंगे। आइए कुछ रिटर्न में भी सेंटेंस देखते हैं, है ना। वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, सो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। राम तुम्हारा पार्टनर बनने के योग्य है, राम इज एबल टू बिकम योर पार्टनर। बिकम योर पार्टनर। ठीक है। अंकित विजेता बनने में सक्षम है, सो अंकित इज एबल टू बी विनर। बिकम भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं। अंकित इज एबल टू बी विनर। मैं मैनेजर बनने के योग्य हूं, सो आई एम एबल टू बी मैनेजर। आगे देखिएगा, मम्मी गाना गाने में सक्षम है, सो मम्मी इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मम्मी गाना गाने में सक्षम है। गाइस, इसी तरह एक सेंटेंस के 5 भी बना के देखते हैं। जैसे वह बिजनेस शुरू करने में सक्षम है, सो ही इज एबल टू स्टार्ट बिजनेस।
वो बिजनेस शुरू करने में सक्षम नहीं है। सो ही इज नॉट एबल टू स्टार्ट बिजनेस। क्या वो बिजनेस शुरू करने में सक्षम है? सो इसको आगे ले आओ, इज ही एबल टू स्टार्ट बिजनेस। वो बिजनेस शुरू करने में सक्षम क्यों है? सो वाई इज ही एबल टू स्टार्ट बिजनेस। और कौन बिजनेस शुरू करने में सक्षम है? सो हु इज एबल टू स्टार्ट बिजनेस। तो गाइस आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे सेंटेंस में ट्रांसलेट कर करके देखेंगे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, उतने ही स्ट्रक्चर आपको आसान लगेंगे और इंग्लिश आसान लगेगी। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इज़ेमार का 14 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।